मैगी तो आप हर दिन खाते हो, लेकिन क्या आपको पता है मैगी की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये बात है 1845 की, जब स्विट्ज़रलैंड के एक छोटे से गांव में जूलियस मैगी का जन्म होता है। उनके पिता एक आटा चक्की मिल चलाते थे, लेकिन विदेशी अनाज होने के कारण उनका बिजनेस धीरे धीरे डूबने लगा। और फिर 1869 में जूलियस के पिता का मौत हो जाता है, और वो जब 23 साल के ही थे, और पूरी जिम्मेदारी उन पर आ जाती है। तब यूरोप में मजदूरों की हालत ख़राब थी। उनको एक ऐसा खाना चाहिए था जो जल्दी बने और कम पैसे में आए। 1982 में लेगमा फ्लेवर यानी दाल पर आधारित आटा बनाया। फिर उन्होंने 1884 में एक कंपनी खोला और नाम रखा मैगी। फिर 1886 में आया उनका पहला इंस्टेंट सूप और सॉसिंग सॉस, जो आज भी चलता है। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया, खास करके गरीब और महिलाएं। फिर उसके बाद 1887 से लेकर 1908 तक उनकी मैगी दूसरे देशों में भी जाने लगी, जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, इटली। फिर 1908 में मैगी का क्यूब आया, जो सूप का छोटा सा क्यूब था। फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। 1912 में जूलियस का निधन हो जाता है और कंपनी धीरे धीरे चलता रहता है। और 1947 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान तबाही में मैगी को नेस्टल ने खरीद लिया। अब मैगी को मिला बेसिक ताकत और नया जीवन। उसके बाद 1983 में नेस्टल ने मैगी नूडल्स को इंडिया में लॉन्च कर दिया। और फिर क्या, इंडिया में आते ही 2 मिनट में भूख का हल, यही इंडिया का टैगलाइन बन गया। बच्चे, छात्र, कर्मचारी और महिलाओं के लिए ये बन गई नई क्रांति। और फिर 2000 से लेकर 2010 तक मैगी ने बहुत कुछ बदल दिया, जैसे नए फ्लेवर, मसालेदार चिकन, सूप, पास्ता, मसाला और कई चीज़। हर टारगेट ग्रुप को ध्यान में रखकर एड्स बनाए गए हैं। मम्मी भूख लग गई है, ये एक इंडिया के लिए हिट लाइन बन गया। फिर 2015 में यूपी के एक लैब ने मैगी को गलत साबित कर दिया और इंडिया में मैगी को पूरी तरह से बैन करवा दिया। मैगी की करोड़ों पैकेट आग में लहराए गए, लेकिन नेस्टल ने कोर्ट में लड़ाई लड़ता रहा। फिर बैन होने के 2.5 महीने बाद ही कोर्ट में मैगी को सेफ साबित कर दिया और फिर से इंडिया में मैगी नूडल्स को लाया गया। और अब मेक इन इंडिया अभियान में नेस्टल ने नई फैक्ट्री की शुरुआत की, जैसे पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मुंबई और कई सारे जगह। और इंडिया में हज़ारों लोग को रोज़गार मिल गया। और अब आज के दिन में भारत में 19 करोड़ से भी ज़्यादा प्लेट मैगी के एक दिन में खाए जाते हैं। नेस्टल इंडिया की कुल कमाई में से 30% सिर्फ मैगी से ही आती है। जैसे प्रोडक्ट का नाम, आटा नूडल्स, ओट्स, सूप, पास्ता, केचप और कई सारे। लेकिन जूलियस मैगी ने जो सपना 140 साल पहले देखा था, वो भारत के हर घर में अब जिंदा है। मैगी सिर्फ एक नूडल्स नहीं, एक भावना है, एक आदत है, और सबसे बड़ी बात, हर भूख का सच्चा साथी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए।